सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में दोस्तों मीशो सेलर पैनल जो हमारा होता है उसके बारे में फुल डिटेल में हम बात करने वाले हैं। उसमें कितने ऑप्शन आते हैं, वो ऑप्शन किस किस काम में हमारे आ सकते हैं, उन सभी ऑप्शंस को आज हम जानेंगे कि कौन सा ऑप्शन हमारे किस काम में आता है। दोस्तों टोटल मीशो का जो पैनल है उस पर जितने भी ऑप्शन है सभी के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों आगे से आगे शेयर करना न भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और चलते हैं अपने मीशो के सेलर पैनल पर। तो गाइस आ गए हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर और मैं अभी ओपन कर लेता हूँ अपने मीशो के पैनल को। ये मैंने अपना मीशो का पैनल जो है वो ओपन कर लिया दोस्तों। अभी स्टार्टिंग से हम समझने वाले हैं ऊपर से लेके नीचे तक कि किस ऑप्शन पे अगर हम क्लिक करते हैं तो वहाँ पर हमें किस प्रकार की क्या डिटेल मिलने वाली है। सबसे पहला तो हमारा दोस्तों जो फर्म है, जो हमारे अकाउंट का नाम है वो हमें देखने को मिल जाएगा। मेरे अकाउंट का नाम यहाँ पर हमें शो कर रहा है कार्तिका कलेक्शन, तो ये है मेरे अकाउंट का नाम। इसके बाद में 2 नंबर ऑप्शन आता है दोस्तों हमारा नोटिस का। ये नोटिस क्या है, इसके ऊपर जैसे हम क्लिक करते हैं तो आगे का ये पैनल खुलता है दोस्तों। इसका हम यूज़ कर सकते हैं दोस्तों छुट्टी के लिए। दोस्तों अगर हमें हमारे पैनल को कुछ दिनों के लिए बंद करना है, हमें कोई अर्जेंट काम हो गया है तो उस कारण से हम इस पर छुट्टी ले सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर हम डेट फिल कर दें, स्टार्ट डेट, एंड डेट, और यहाँ पर रीज़न पूछेगा। रिक्वेस्ट फॉर लीव पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो हमें छुट्टी मिल जाएगी मीशो की तरफ से। अभी 2 नंबर आता है दोस्तों स्पोर्ट का। आप सभी को पता ही होगा स्पोर्ट के अंदर क्या काम होता है। यहाँ पर दोस्तों हमारा मीशो से रिलेटेड कोई भी इशू है A to Z, हम उस इशू का सॉल्यूशन यहाँ से ले सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर हमें टिकट्स दिखाई जाएगी कि किस किस मैटर पर हम टिकट रेज कर सकते हैं। अगर आपको जिस मैटर पर मीशो से सॉल्यूशन चाहिए वो यहाँ पर नहीं दिखा रहा है तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिख जाएगा अदर्स का। इसके ऊपर जाकर आप उस मैटर पर टिकट रेज कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा स्पोर्ट का ऑप्शन। अभी आता है होम दोस्तों। होम के डैशबोर्ड पे दोस्तों हमें वो सारी चीज़ें दिखा देगा जो कि हमें देखनी होती है बार बार और जो कि अर्जेंट चीज़ें होती है। ठीक है दोस्तों, तो होम पर वो सभी चीज़ें हमें दिखा देगा। टू डू लिस्ट, ठीक है दोस्तों। तो इसमें पहला हमें दिखाता है पेंडिंग ऑर्डर्स कि हमारे ऑर्डर कितने पेंडिंग पड़े हैं। दूसरा दिखाता है डाउनलोड लेबल्स, हमने ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिए लेकिन उनका लेबल जो अभी तक नहीं डाउनलोड किया है तो लेबल डाउनलोड करने में जितने पेंडिंग पड़े हैं वो यहाँ पर दिखा देगा। अभी तीसरा ऑप्शन हमारा आउट ऑफ स्टॉक, किसी प्रोडक्ट में हमारे पास स्टॉक खत्म हो गया, आउट ऑफ स्टॉक हो गया तो वो यहाँ पर दिखा देगा हमें। अभी चौथा ऑप्शन है हमारा लो स्टॉक, किस प्रोडक्ट में स्टॉक हमारे पास में कम हो रहा है यहाँ पर हमें दिखा देगा। अभी ये बिजनेस डिटेल दिखा रहा है यहाँ पर, तो हमारा डेली का जो चार्ट है वो दिखा रहा है यहाँ पर कि डेली हमारी कितने की सेल हो रही है, कैसे हो रही है। इसे आप वीकली पर भी देख सकते हो, वो आगे मैं आपको बता दूंगा दोस्तों। अभी अगला ऑप्शन जो है वो है हमारे व्यूज़। लास्ट डेट जो थी उसके ऊपर हमारे अकाउंट पर कितने व्यूज़ थे, तो यहाँ पर 374 दिखा रहा है दोस्तों। 97% कम हो गए हैं व्यूज़ हमारे, वो यहाँ पर हमें दिखा रहा है। अभी दिखा रहा है लास्ट डेट जो हमारी निकली है उसके ऊपर हमें ऑर्डर कितने थे, खाली 6 ऑर्डर थे दोस्तों, ये हमें दिखा रहा है यहाँ पर। अभी दिखा रहा है कि हमारी अभी जो एक्टिव लिस्टिंग है जिनमें हमने स्टॉक डाल के रखा है वो कितनी है, यहाँ पर दिखा रहा है 128। अभी यहाँ पर दिखाएगा आउटस्टैंडिंग पेमेंट की, पेमेंट हमारा कितना आना पेंडिंग है तो वो यहाँ पर दिखा देगा। अभी यहाँ पर व्यू मोर पे करोगे तो और भी डिटेल्स खुल जाएगी। बाकी मेन डिटेल्स यही है दोस्तों, मैं आगे जैसे जैसे ऑप्शन खोलता जाऊँगा बाकी डिटेल्स भी आती रहेगी और मैं आपको बताता रहूँगा साथ के साथ। ठीक है दोस्तों, बाकी यहाँ पर जो भी मीशो की नई पॉलिसी आती है वो आपको डैशबोर्ड पर शो कर देगा। उसके बाद में हमारा ऑप्शन आता है दोस्तों ऑर्डर्स का। ऑर्डर्स में हमारा पहला ऑप्शन दिखता है हमें दोस्तों ऑन होल्ड का। तो ये ऑन होल्ड क्या है, अगर हम किसी भी चीज़ को दोस्तों कार्ट में डालकर रख देते हैं, हमें कोई प्रोडक्ट पसंद आया और हमने सोचा कि इसे हम बाद में खरीद लेंगे और उसे कार्ट में डाल के रख दिया तो वो हो जाता है दोस्तों ऑन होल्ड। इसके बाद आता है पेंडिंग का, मतलब आज की डेट में हमारे पास में कितने ऑर्डर आए हैं वो यहाँ पर हमें पेंडिंग में शो कर देगा। अभी हम पेंडिंग से जब एक्सेप्ट कर लेते हैं ऑर्डर्स को तो वो चले जाते हैं रेडी टू शिप के अंदर। अभी यहाँ से हमें इनका लेबल जनरेट करना होता है। लेबल जनरेट कर दिया, पैक कर दिए, पीस को रख दिया, पिकअप बॉयज आएंगे और वो हमारे पिकअप लेकर के चले जाएंगे। उसके बाद हमारा ऑर्डर चला जाएगा शिप के अंदर, कि मतलब हमारे पास में से हमारा प्रोडक्ट निकल चुका है, हमने शिप कर दिया है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद का अगला ऑप्शन है कैंसल का।
मतलब ऑर्डर हमारे पास में आए लेकिन आने के बाद वो कैंसिल हो गए, तो उनकी सभी डिटेल्स आपको यहाँ पर दोस्तों मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा ऑर्डर्स का पैनल कंप्लीट। अभी यहाँ पर हमें ऊपर भी 2 ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, तो इन 2 ऑप्शन से में हमें क्या करना होता है। पहला है बाय बारकोडेड पैकेट्स, मतलब यहाँ से दोस्तों हम जो मीशो की पैकेज मटेरियल है उन्हें हम बाय कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। अभी दूसरा है स्कैन बारकोडेड पैकेट, इस पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो स्कैनिंग का ऑप्शन चालू हो जाएगा। स्कैनिंग गन से हम जो भी प्रोडक्ट पैक करते हैं तो जो बारकोडेड पैकेट है उसका स्कैनर और जो हमारा लेबल है उसका स्कैनर, उसे हमें स्कैन करना होता है दोस्तों। उसमें क्या है, प्रोडक्ट जब रिटर्न आता है तो उसका क्लेम करवाने में हमें कोई दिक्कत नहीं होती है अगर वो RTO रिटर्न है तो। अभी यहाँ पर तीसरा ऑप्शन दिखाई दे रहा है हमें रिटर्न्स का। यहाँ पर दोस्तों हमें रिटर्न का जो भी टोटल इन्फॉर्मेशन है वो हमें यहाँ पर मिल जाएगी। पहला दिखा रहा है ओवरव्यू का, मतलब यहाँ पर हमें दिखाएगा कस्टमर रिटर्न रेट कितना है, कोरियर रिटर्न रेट कितना है, और नीचे जो लिस्ट है उसमें हमें दिखाएगा कि किस प्रोडक्ट में कितना रिटर्न है। ठीक है दोस्तों, अभी यहाँ पर हमें दिखाएगा कि RTO क्लेम जो है वो मीशो पास करके दे रहा है, तो वो हमें यहाँ पर दिखा देगा। ठीक है दोस्तों, टोटल अप्रूव क्लेम, मतलब सारे के सारे जितने भी क्लेम हम करवा रहे हैं उनमें कितने % क्लेम जो है वो पास हो रहे हैं, तो वो यहाँ पर हमें दिखा देगा। अभी इसके आगे वाला जो है वो है प्राइसिंग का ऑप्शन। अभी प्राइसिंग में जैसे ही हम जाएंगे दोस्तों, हमने जो भी प्राइस डाला है तो मीशो भी अपनी तरफ से एक ओवरव्यू करता है पूरे पैनल का, और मीशो जो हमें प्राइस प्रोवाइड करता है वो हम डाल सकते हैं अपने प्राइस की जगह पे। तो दोस्तों ये भी मीशो अपनी तरफ से बता देता है कि हमें ये प्राइस नहीं रखना चाहिए बल्कि ये प्राइस हमें रखना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये हो गया प्राइस का हमारा सेक्शन जो है वो। अभी आता है इन्वेंट्री। तो यहाँ पर दोस्तों हमने जितने भी कैटलॉग अपलोड कर रखे हैं उन सभी को एक्टिव लिस्टिंग के अंदर दिखाएगा जो कि हमारे स्टॉक के अंदर पड़े हैं। अभी 2 नंबर में हमें दिखाएगा आउट ऑफ स्टॉक, जो प्रोडक्ट हमारे आउट ऑफ स्टॉक हो गए हैं वो हमें यहाँ पर दिखाएगा। अभी तीसरा, जिनके अंदर हमारे स्टॉक कम है, लो स्टॉक है, वो हमें यहाँ पर दिखा देगा। यहाँ पर दिखाएगा एक्टिवेशन पेंडिंग, मतलब हमने लिस्टिंग की लेकिन वो अभी तक एक्टिव नहीं हुई है, वो यहाँ पर हमें दिखा देगा। अभी तीसरे के अंदर हमें दिखाएगा कि हमारी लिस्टिंग ब्लॉक हो गई है तो किस कारण से हुई है। इसमें बहुत सारे कारण भी हमें दिखाए जाएंगे। सारी लिस्टिंग जो है वो हमें यहाँ पर दिखा देगा ऑल में। उसके बाद में आता है डुप्लीकेट, मतलब एक लिस्टिंग को हमने 2 बार की है तो वो भी यहाँ पर ब्लॉक कर दी जाती है। तीसरा आता है पुअर क्वालिटी, तो पुअर क्वालिटी के कारण हमारी जितनी भी लिस्टिंग ब्लॉक हुई है वो भी हमें यहाँ पर दिखा देगा। इसके बाद आता है वेरिफिकेशन फेल्ड, मतलब हमने लिस्टिंग की लेकिन वो सही से वेरीफाई नहीं हुई, QC पास नहीं हुई, तो वो यहाँ पर हमें दिखा देगा वेरिफिकेशन फेल के अंदर। अभी दिखाएगा अकाउंट पुश, मतलब हमारे अकाउंट के द्वारा कौन सी लिस्टिंग है जो कि पुश की गई है वो हमें यहाँ पर दिखा देगा। इसको हमें बता ही नहीं सकता, वो जो लिस्टिंग है वो हमें यहाँ पर दिखा देगा दोस्तों। इसके बाद आता है कैटलॉग अपलोड्स, यहाँ से हम हमारी लिस्टिंग जो है वो करते हैं दोस्तों। सबसे पहला ऑप्शन हमें दिखा रहा है ऐड कैटलॉग इन बल्क, यहाँ पर हम लिस्टिंग कर सकते हैं दोस्तों एक्सेल शीट के द्वारा। एक्सेल शीट हम रेडी करेंगे, वो यहाँ पर अपलोड कर दें तो लिस्टिंग हो जाएगी हमारी। अभी दूसरा दिखा रहा है ऐड ए सिंगल कैटलॉग, मतलब यहाँ पर हम फोटो के द्वारा एक एक करके पीस की लिस्टिंग यहाँ पर कर सकते हैं दोस्तों। अभी यहाँ पर दिखा रहा है बल्क अपलोड, मतलब बल्क में हमने जितनी भी लिस्टिंग की है वो टोटल यहाँ पर हमें दिखा देगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में एक्शन रिक्वायर्ड, मतलब इसके अंदर जो हमने लिस्टिंग की है उनमें कुछ ना कुछ मिस्टेक और सही से फिलअप करके हम रीअपलोड भी यहाँ से कर सकते हैं। तीसरा दिखा रहा है QC इन प्रोग्रेस, मतलब जो कि हमारी अभी तक QC पास में गई हुई है लेकिन अभी तक QC पास हुई नहीं है। अभी चौथा ऑप्शन हमारा है QC एरर, मतलब जो हमने डाली लेकिन वो किसी कारणवश QC पास हो नहीं पाई, वो लिस्टिंग हमें यहाँ पर दिखा देगा। अभी यहाँ पर दिखाएगा QC पास, मतलब जितनी लिस्टिंग हमने डाली वो QC पास हो गई और इन स्टॉक में हमारे लिस्टिंग के अंदर एक्टिव में दिखाने लग गई, वो यहाँ पर हमें दिखा देगा। अभी आता है सिंगल अपलोड्स, वही सारी चीज़ें दोस्तों इन ऑप्शन में भी लागू होती है, बस फ़र्क इतना है कि उसमें हमें एक्सेल शीट अपलोड करनी थी और यहाँ पर हम फोटोज़ अपलोड करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वो सभी चीज़ें हमें यहाँ पर भी सेम ही देखने को मिल जाएगी। ठीक है, ये भी हमारा क्लियर हो गया। इसके बाद आता है इमेज बल्क अपलोड्स, तो दोस्तों ये ऑप्शन किस काम आता है बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है। जब हम एक्सेल शीट रेडी करते हैं दोस्तों तो वहाँ पर क्या है, हमें इमेज का लिंक मांगता है, तो यहाँ पर हम ऐड इमेज करके यहाँ पर लिखा आएगा जनरेट लिंक, तो जैसे ही हम जनरेट लिंक पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक लिंक बन करके हमारा रेडी हो जाएगा, तो वो हमें यहाँ पर दिखा देगा। उसको यहाँ से कॉपी करके एक्सेल शीट में पेस्ट कर दें तो हमारा लिंक जो है एक्सेल शीट में चला जाएगा। इसके आगे का ऑप्शन जो है वो है पेमेंट का ऑप्शन। तो ठीक है दोस्तों, पेमेंट के बारे में सभी को पता ही होगा, ये मैं दिखाना ज़रूरी भी नहीं समझता हूँ। इसके बाद आता है एडवर्टीजमेंट। हम
हमारे अगर दोस्तों ऑर्डर कम आ रहे हैं तो हम ऐड का सहारा लेते हैं। तो यहाँ से हम जो भी चाहें वो क्रिएट ए न्यू कैंपिंग पे क्लिक करके यहाँ से कोई भी ऐड हम चला सकते हैं हमारे अकाउंट पर। ठीक है दोस्तों, इसके आगे का ऑप्शन आता है प्रमोशन का। तो प्रमोशन मतलब कोई भी मीशो पर आने वाली सेल है, कोई डील चल रही है, स्मार्ट कॉइन प्रोग्राम है, फ्लैश इवेंट है, वो सभी हमें यहाँ पर दिखा देगा। उसमें हम पार्टिसिपेट करके उसका फ़ायदा हम उठा सकते हैं। इसके बाद आता है इंस्टेंट कैश। तो दोस्तों ये ऑप्शन मीशो के अंदर आया था, लेकिन ये वर्किंग नहीं करता है। ये ऐसे ही फ्रॉड टाइप का हम इसे मान सकते हैं, क्योंकि मैंने खुद ने अप्लाई करके देखा था तो मुझे कुछ भी इसका बेनिफिट नहीं हुआ है। ये ऑप्शन दोस्तों वैसे तो था कि हम मीशो से कुछ पैसे ले सकते हैं, हमें यहाँ पर हमारे अकाउंट के हिसाब से एक अमाउंट दिखाएगा जो कि हमें मीशो लोन पर दे देता है, और उसकी छोटी छोटी इंस्टॉलमेंट हम रोज़ाना भर सकते हैं मीशो के पैनल पर ही। ठीक है दोस्त, इसके बाद आता है प्रोडक्ट ऑप्टिमाइज़र। ठीक है दोस्तों, तो इसके अंदर हमने प्रोडक्ट की डिटेल फिल करते टाइम, कैटलॉग अपलोड करते टाइम जिन जिन चीज़ों को फिलअप नहीं किया है वो हमें यहाँ पर दिखा देगा। और जैसे ही हम इन चीज़ों को फिलअप करते हैं यहाँ पर सेव कर देंगे तो हमारी जो कैटलॉग है वो प्रॉपर तरीके से अपलोड हो जाएगा। इसके बाद का जो ऑप्शन है हमारा वो है दोस्तों लास्ट ऑप्शन, बिजनेस डैशबोर्ड। इस पर जैसे ही हम जाते हैं दोस्तों तो हमारा बिजनेस कैसा चल रहा है वो टोटल डिटेल हमें यहाँ पर मिल जाने वाली है। अब यहाँ पर दिख रहा है बिजनेस डैशबोर्ड। इस पर दोस्तों हमें दिखाएगा कि कल की डेट में हमें कितने ऑर्डर मिले, लास्ट 7 डेज में कितने मिले, लास्ट 30 डेज में कितने मिले, और यहाँ से हम कस्टम डेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम देखते हैं दोस्तों लास्ट 30 दिन होगा। अभी 30 दिनों के अंदर यहाँ पर ऑर्डर्स की डिटेल हमें दिखा रही है। ये देखो दोस्तों यहाँ पर किस दिन कितने ऑर्डर है, ये पूरी डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाने वाली है। अगर आपको देखना है कि सेल कितने रुपए की हुई है आपकी 30 दिनों में, तो वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों। जैसे ही सेल पे क्लिक करोगे तो सेल की डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद नीचे का आता है टोटल व्यूज़, मतलब हमारे अकाउंट पर टोटल व्यूज़ कितने पड़े। तो मेरे अकाउंट पर जो व्यूज़ पड़े हैं वो हमें यहाँ पर शो कर रहा है। इसके बाद आता है टोटल क्लिक्स। अब इसके बाद हमें दिखाएगा यहाँ पर दोस्तों टोटल ऑर्डर्स, मतलब हमारे पिछले महीने में टोटल ऑर्डर कितने हैं लास्ट 30 डेज में। अब इसके बाद हमें दिखाया कन्वर्जन रेट, मतलब हमारा अकाउंट कितने % इस बार अच्छा परफॉर्म किया है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दिखाया टोटल सेल, मतलब हमने लास्ट 30 डेज में कितने रुपए की सेल हमने जो है वो की है। लास्ट 30 दिनों में यहाँ पे दिखाया रिटर्न %, मतलब लास्ट 30 डेज में हमारा रिटर्न जो है प्रोडक्ट वो कितना आया है। अब यहाँ पर हमारे टोटल प्रोडक्ट्स दिखा देगा, किसकी क्या रेटिंग चल रही है वो सब यहाँ पर हमें दिखा देगा। जिनमें कम ऑर्डर आ रहे हैं वो प्रोडक्ट हमें दिखा देगा लो ऑर्डर्स में। लो व्यूज़ के अंदर दिखाएगा जिनके ऊपर व्यूज़ हमारे नहीं आ रहे हैं। लो कन्वर्जन रेट दिखाएगा जो कि हमारे प्रोडक्ट आगे कस्टमर तक कम पहुंच रहे हैं। हाई रिटर्न, मतलब जिन प्रोडक्ट्स के अंदर हमारा रिटर्न जो है वो बहुत ज़्यादा आ रहा है। इसके बाद आता है लो रेटिंग्स। लो रेटिंग्स मतलब जिन प्रोडक्ट के ऊपर हमारी रेटिंग जो है वो डाउन है दोस्तों। तो ये जो है दोस्तों मीशो के सभी फीचर्स मैंने आपकी इस वीडियो में बता दिए हैं। मीशो के सभी फीचर्स के बारे में दोस्तों मैंने आपको आज की इस वीडियो के अंदर फुल डिटेल के अंदर बता दिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आगे से आगे शेयर करना न भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं कल किसी नए टॉपिक में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री राम।